ऐसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हेलो अंतरा। देखो भाई, यहां पर अगर हम काम की बात करें, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि चैप्टर में करना क्या है चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा जो इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वगैरह है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन यानी केमिकल रिएक्शन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी फिर केमिकल रिएक्शन। बेसिकली आपको पता होगा इस चैप्टर में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिनको हमें पढ़ना पड़ता है और उनके ऊपर चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है कि इस चैप्टर को डिजाइन कैसे करा गया है। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, यहां पर हम एल्केन की बात करेंगे, फिर हमारे पास एल्कीन होगा और फिर हमारे पास बेटा एल्काइन होगा, फिर हमारे पास एल्कोहल एल्कोहल चैप्टर होगा, फिर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन इस तरीके से चैप्टर है, और फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमें फोकस किस पर करना है भाइयों? हमें फोकस करना है इसकी प्रिपरेशन पे। किसकी प्रिपरेशन में बेटा जी? इसकी प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड कीटोन। और हम लोग जो है बेटा जी इसको अलग अलग जगह से, मतलब अलग अलग मेथड से, ठीक है। मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान है बेटा कि आपको एल्केन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाना है, एल्कीन से कैसे बनाना है, एल्काइन से कैसे बनाना है, अल्कोहल से कैसे बनाना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव वगैरह जो है इनसे कैसे कैसे आपको जो है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें एल्केन की, ठीक है, एल्केन तो आपको पता होगा कि जो एलिफेटिक एल्केन होती है ना, ठीक है, उससे आप एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन एक कंपाउंड होता है टॉल्विन, ठीक है, और उससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा, एक रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है, और ये टू द पॉइंट बात चल रही है भाई, ये बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा और थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड भी होगा, ठीक है। तो यहां पर देखना भाई, सबसे पहले होगा, यहां से शुरू कर रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्विन। तो बेटा इसकी जो हम रिएक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं जरा देखो। जब कभी भी हमारे पास यहां पर बेंजीन रिंग होगी और टॉल्विन क्या होगा बेटा, हमारे पास CH3 होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? टॉल्विन। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से। किससे कराएंगे बेटा? क्रोमाइल क्लोराइड से। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी किसमें? इन कार्बन डाई सल्फाइड, ये सॉल्वेंट होता है। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा बेटा हमारे पास? CS2। तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है बेटा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपको कुछ नहीं करना, ना रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है ना कुछ देखना, सिर्फ और सिर्फ बेटा इस CH3O को CHO में कन्वर्ट कर देना। ये इसका क्या बनेगा हमारे पास? ये यहां पर हमारे पास क्या बनेगा बेटा? डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब बात आती है कि भाई इसमें जो इंटरमीडिएट है, कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट पूछ लिया जाता है कि भाई इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो इसमें एक इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पर CH होगा, 2 हाइड्रोजन हटेंगे, मतलब इसके 2 हाइड्रोजन हटेंगे, और यहां पर OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये इसका इंटरमीडिएट है बेटा, इंटरमीडिएट। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ईटार्ड रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, ये इस वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? ईटार्ड रिएक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी।
तो अगर किसी एल्केन से बेटा, एल्केन का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट होगा ये एल्केनी वाला भाग हुआ, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा जी बेंजल्डिहाइड में। अब मुझे बताएं भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया दोस्तों, यस और नो? क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया बेटा, यस और नो? इसको हम हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे भाई, H3O+ ऐसे कर लेना, डन। अब देखो बेटा इसी की अल्टरनेटिव रिएक्शन है, ठीक है, इसी के जैसी रिएक्शन है, मतलब अल्टरनेटिव रिएक्शन। अल्टरनेटिव रिएक्शन क्या है ईटार्ड रिएक्शन की? हमारे पास ऐसे ही टॉल्विन बना होगा बेटा, ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, टॉल्विन बना हुआ है। हमने इसकी रिएक्शन करवानी है Cr2O3 के साथ, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ। और यहां पर जो हमारे पास जो भी हम लेंगे वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO O, C डबल बॉन्ड O और CH3। सॉल्वेंट वही रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, और वो जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा बेंजीन रिंग। दो हाइड्रोजन गायब करके एक हाइड्रोजन रखना है, यहां पर OCO CH3, इसका होल ट्वाइस, फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे और बेटा यहां पर क्या बना दोगे, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और ये क्या बना बेटा हमारे पास, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या बना बेटा हमारे पास, इंटरमीडिएट। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे पास CH3 है, CH3 है, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है बेटा, ये वाली और इससे पहले वाली, ठीक है, ये रिएक्शन एकदम सेम है। बस आप लोग थोड़ा सा आइडिया ये लगा लेना कि जब भी टॉल्विन के साथ क्रोमियम का ऑक्साइड या क्रोमियम क्लोरो ऑक्साइड दे रखा होगा तो आपको डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना है, बिना कोई वैसे कार्बोकटायन फ्री रेडिकल वगैरह बनाए हुए। इंटरमीडिएट ये बना के दिखा लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक बार पूछा गया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हवा में बोल रहा हूं, एक बार सिर्फ इतना पूछा गया कि ईटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, और फिर ये फैक्चुअल बन जाता है। फैक्चुअल मतलब इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई कैसे बना होगा, क्यों बना होगा, आपको याद करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आप लोगों पर पूरा गौर दिलवाया कि भाई जो ईटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर वो ये बनेगा CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, फिर ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो एक तरीके से आप लोग ने क्या कर दिया बेटा जी, एल्केन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का जो है तरीका ढूंढ लिया, हालांकि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। अब बात करेंगे बेटा जी एल्कीन से, कि एल्कीन से कैसे बनेगा भाई, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन। देखिए बेटा सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कीन। अब मुझे फटाफट आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हमने कोई ऐसा मेथड पढ़ा हुआ है जिससे एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हो डायरेक्ट? तो आप कहोगे सर वो होता है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इससे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं बेटा, ठीक है, इससे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है हमारे पास ये ऑलरेडी डन है, ठीक है, ऑलरेडी डन है, ये हमने पढ़ रखा है। फिर हमारे पास जब एल्कीन से बेटा जी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बनाने आ गए, तो नेक्स्ट मेथड क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट मेथड होगा हमारे पास कि भाई एल्काइन से कैसे बनाएंगे हम लोग, एल्काइन से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन एल्काइन से कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास तीसरा मेथड होगा बेटा जी क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्काइंस। तो आपको याद होगा दोस्तों
यहां पर हम लोग एल्काइन लिया करते थे, हाइड्रेशन क्या करते थे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 जिसमें टोटोमेरिज्म करा करते थे। तो यहां पर हम यही कहेंगे कि भाई ये वाली रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ रखी है। एक ही रिएक्शन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो रिएक्शन हम पहले फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं तो वो हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी डन है ये वाला पार्ट, ठीक है। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर, ठीक है, गर्मी लग रही है। डन भाई, ये हमारे पास हो रखा है ऑलरेडी डन। अब यहां पर देखते हैं आगे कहानी क्या है भाई। हम लोगों को अब अल्कोहल से बनाना है बेटा जी एल्डिहाइड और कीटोन। अब अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना, मैंने अभी 2-4 जन्म पहले नहीं बनवाया था, कल एक ही क्लास में ही पढ़ाया था। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। आप देखोगे कैसे भाई, देखो सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करा था, आपको याद होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा बेटा, ये रिएक्शन आप लोगों को खुद करनी है और फिर मैच करना है कि भाई आपने करा था कि नहीं करा था, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होंगी बेटा, ऑक्सीडेशन करेंगे, सही बात है। पहली रिएक्शन मेरे पास है CH3 CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और यहां पर हम कॉपर मेटल लेते थे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दूसरी रिएक्शन में CH3 CH और यहां पर CH3OH, यहां पर हम लोग कॉपर लेते थे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तीसरी रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई तीसरी रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता था, यहां पर डिहाइड्रेशन होता था बेटा, ठीक है। OH कॉपर मेटल 300 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ रिएक्शन मैंने आपको बताई थी भाई CH3 CH2OH, यहां पर हम लोग एक रिएजेंट लेते थे PCC, ठीक है, और PDC, कल की ही क्लास में हुआ था। फिफ्थ रिएक्शन में आप लोगों को याद होगा, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा CH3 H और OH, तो मैं यहां पर बेटा जी PCC ले सकता हूं और PDC। सिक्स रिएक्शन में आपको याद होगा CH3C और भाई यहां पर CH3, अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ और यहां पर PCC और PDC लिया तो कोई रिएक्शन नहीं होती थी। क्या बेटा जी ये सारी की सारी रिएक्शन आप लोगों को याद आ गई, कल वाली क्लास में कराई थी, यस और नो? क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, यस और नो? यस, चलिए अल्कोहल से भी बनाना आपको आ गया, ठीक है। अल्कोहल से भी आप लोगों को एक तरीके से बनाना आ गया भाई। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करना। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ रिडक्शन करने पड़ेंगे। हालांकि अभी भी कुछ रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड वगैरह, वो भी अभी बचा हुआ है, वो हाइड्रोकार्बन से ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा एक पैटर्न वाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा रोजनमुंड रिडक्शन। क्या ध्यान रखना है बेटा? रोजनमुंड रिडक्शन। अब रोजनमुंड रिडक्शन में सबसे पहले आप पहचान करोगे रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है भाई, और सबका काम देखोगे कि किसको क्या क्या कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बेसिकली हम लोगों के पास हाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम
इन BaSO4 इन बॉइलिंग xylene। देखो बेटा, जो xylene है ना बेटा, वो वर्क करता है सॉल्वेंट की तरह। जो BaSO4 है ये वर्क करता है पॉइजन की तरह, मतलब ये कैटलिस्ट को पॉइजन करके रखता है ताकि, ठीक है, ये पॉइजन की तरह वर्क करता है। और हाइड्रोजनेशन करेंगे। अब बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या होगा बेटा? ये वर्क बेटा, हमारे पास कोई भी RCO हेलोजन है, मतलब एसिड हैलाइड है, और यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन ले रखा है, और हम लोग इसका क्या करवा रहे हैं बेटा जी? रोजनमुंड रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग उसका। तो इसका काम क्या होगा? सिंपली पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या होगा बेटा काम इसका? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इवन आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी याद करना कि पैलेडियम और हाइड्रोजन, जब पैलेडियम इन चारकोल लिंडलार कैटलिस्ट लिया करते थे, लिंडलार कैटलिस्ट का भी काम था पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इस CX वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर देगा, एक हाइड्रोजन इधर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? RCOH और प्लस के HX। ठीक है, ये रिएक्शन होंगी रोजनमुंड रिडक्शन में। और एक और वर्क ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इन रोजनमुंड रिडक्शन, इन रोजनमुंड रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे पास हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एल्काइन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा बेटा और वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएंगे, एंड डबल बॉन्ड विल नॉट बी अफेक्टेड। डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर आप लोगों ने ये इंफॉर्मेशन रोजनमुंड रिडक्शन में रख ली, ठीक है, तो आप लोग बहुत इजीली जो है बेटा अपने जो है प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे इसमें मैं पहली रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl प्लस के हाइड्रोजन, और यहां पर क्या होगा बेटा? पैलेडियम इन BaSO4 ये दे रखा है। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन में मेरे पास क्या होगा बेटा? एरोमेटिक रिंग ले सकते हैं, ठीक है, यहां पर क्लोरीन हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, और यहां पर लिया हमने पैलेडियम इन BaSO4। फिर देखो बेटा तीसरी रिएक्शन, अगर हमारे पास ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड Cl ऐसे है, और यहां पर हाइड्रोजनेशन करना है हमें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बताता हूं बेटा, यहां पर तो आप सिंपली क्या करोगे कि भाई ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, और यहां पर ये बॉन्ड तोड़ा, इसका तो समझ में आ गया कि भाई इधर भी हाइड्रोजन गया, 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 और भाई इधर भी हाइड्रोजन गया। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात आएगी, ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड तोड़ना है और दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ना है। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि जब पैलेडियम BaSO4 लेंगे तो वहां पर दो प्रोडक्ट बनने के चांस हो सकते हैं, ट्रांस भी और सिस भी। याद करो लिंडलार कैटलिस्ट में जब पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते थे, तो जो एडिशन होता था बेटा वो सिन मैनर में होता था। तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम होंगे बेटा, सिन एडिशन हुआ करता था, और सिन एडिशन में क्या होता है बेटा कि सिस एल्कीन बना करती थी। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, यहां पर HCl, यहां पर HCl, यहां पर देखना भाई ऐसे ऐसे। अब ये जो हमारे पास ऐसे बनेगा, यहां पर दोनों हाइड्रोजन बेटा एक ही साइड जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड जाएंगे। फिर उसके बाद, और ये कार्बन है, ध्यान रखना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा यहां पे, और इसको रुको रुको रुको, यहां पे नहीं, एक मिनट देना भाई, क्योंकि हमें sp हाइब्रिड है ना, थोड़ा सा ऐसे करना भाई, ऐसे करके, अरे रुक जा, पॉइंट, फिर ऐसे कर लेना, ठीक है, कि ये कार्बन होगा अलग और ये कार्बन होगा अलग, ऐसे देखना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे भाई?
ऐसे रखा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखा कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहां पर आप सी बनाया, आपने डबल बॉन्ड बनाया, तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड रखना, चाहे किसी भी साइड रख लो, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन एक साइड रखना, चाहे किसी भी साइड रख लो, सी डबल बॉन्ड सी, एच और एच। फिर उसके बाद एक कार्बन ये है, तो ये कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। फिर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस के HCl। यहां पर बनने वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो भी एल्कीन बनेगा बेटा। तो आई होप आप लोगों को सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। यस और नो भाई फटाफट बताए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन क्लियर होगी बेटा? यस और नो? अब देखो बेटा आगे हो गई ये बात क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा एल्काइल नाइट्राइल फ्रॉम, या मैं रिएक्शन ही कर देता हूं, नाम है बेटा इसका स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन। रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन। और फिर मैं वर्क के बारे में बात करूंगा भाई स्टीफन रिडक्शन क्या क्या करता है। ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन है, सबको रिड्यूस नहीं करता, कुछ कुछ को ही रिड्यूस करता है बेटा स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। तो भाई अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं बेटा, वो हमारे पास होता है SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 HCl ऐसे लिखा होगा, ठीक है, SnCl2 और HCl। और फिर उसके बाद हम करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है पानी को ऐड करना, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब ये क्या काम करता है बेटा? अब देखो बेटा यहां पर जो वर्क होगा वो क्या करता है ये। सबसे पहले आपके पास कोई भी अल्काइल नाइट्राइल होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे समझना RC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होगा बेटा, राइट। फिर यहां पर लिखा होगा ऐसे करके SnCl2 प्लस के 2 HCl प्लस के 2 HCl, और यहां पर बनेगा बेटा SnCl4 प्लस के 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये पहला स्टेप हुआ हमारे पास, पहले स्टेप में यही होगा। तो जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहां पर एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है। फिर दूसरे स्टेप में आपने मान लो एसिडिक मीडियम में जैसे भी हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, पानी मिला दिया। तो पानी के पास ना बेटा जी दो स्पीसीज समझना भाई, 2 तो H प्लस है और एक है O-2, ऐसे हम लोग समझ के चल रहे हैं हम लोग हाइपोथेटिकली। तो हम लोग जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ बेटा? नाइट्रोजन। तो इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों बॉन्ड को तोड़ लेना, दोनों बॉन्ड को तोड़ने पर जो नेगेटिव वाला भाग है वो दे देना पॉजिटिव को, यानी ऑक्सीजन चला जाएगा इधर, और वाटर के जो 2 हाइड्रोजन है वो चले जाएंगे बेटा जी इधर, ठीक है, क्योंकि ये इधर चले गए। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि भाई RC के साथ एक H भी है, एक O भी है, तो RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। और अमोनिया नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन ये था और 2 ये आ गए, तो एक हमारे पास बेटा जी बाय प्रोडक्ट अमोनिया बन गई, ठीक है। ये हमारे पास स्टीफन रिडक्शन होता है। और स्टीफन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो नाइट्राइल है, एल्काइल नाइट्राइल है, उन्हीं को कन्वर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में, ना कीटोन में, और ना इसके अतिरिक्त हमें कुछ करना है। तो यहां पर देखें भाई सबसे पहले, ठीक है, पहली रिएक्शन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले स्टेप में हमें क्या दे रखा है बेटा? पहले स्टेप में दे रखा है हमें SnCl2 प्लस के 2 HCl, ठीक है, क्या बनेगा हमें बताना है। और दूसरे स्टेप में आपने पानी डाला हुआ है। दूसरी रिएक्शन अगर मैं यहां पर बताऊं भाई, आपके पास बेंजीन रिंग है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां हमें पहले स्टेप में दे रखा है बेटा SnCl2 HCl,
और दूसरे स्टेप में आपने H2O डाला हुआ है। फाइनल प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा। तो आप लोग जानोगे बेटा यहां पर सिंपली किस तरीके से भाई, जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे गया, फिर दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ऐसे चले गए। ठीक है, सेम टू सेम यहां पर जब पहला बॉन्ड तोड़ेंगे पाई बॉन्ड तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे चले गए, जब दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे चले गए। तो यहां पर हमारे पास बनेगा भाई क्या, बेंजल्डिहाइड, मेन प्रोडक्ट अमोनिया, और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO और प्लस के अमोनिया। तो ये हमारे पास स्टीफन रिडक्शन है भाई। ये क्या है हमारे पास, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन हो गया भाई, डन। अब देखो बेटा, ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट और एल्काइल नाइट्राइल एंड esters by using डाइबल H। ठीक है, डाइबल H, डाइबल H जो है बेटा वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और डाइबल H जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ या तो एल्काइल नाइट्राइल को करेगा या एस्टर को करेगा। ठीक है बेटा, पहले आज पर फोकस कर ले। मैं गारंटी बता रहा हूं कि जब आप पेपर देने जाओगे ना, पेपर देने जाओगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप याद आने लगेगी आपको। ठीक है, अपने आप याद आने लगेगी बेटा। अब इधर देखो, यहां पर सबसे पहले एक तो पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म कि डाइबल H, जो डाइबल H है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा डाइबल H की फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल, ध्यान रखना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ना इसकी क्या होती है बेटा, फुल फॉर्म। कई बार इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कि भाई जो स्ट्रक्चर होगा डाइबल H का वो क्या होता है। तो देखो बेटा, आइसोब्यूटाइल हमारे पास जो ग्रुप होता है वो होता है CH3CH, CH3 आइसोप्रोपाइल है, यहां पर एक CH2 लगा दोगे तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है, तो बेटा यहां पर 2 बॉन्ड बने होंगे इस तरीके से, CH CH3 और CH3, ये भी क्या हो गया, 2 आइसोब्यूटाइल, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम तो हो गया, और ये हो गया बेटा हाइड्रोजन। अब हम क्योंकि ये बात जानते हैं बेटा कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है बेटा, मेटल है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसकी ज्यादा होगी। तो ये जो डाइबल H होता है बेटा, ये एक हाइड्राइड डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, यही अटैक करेंगे जाके, तो हाइड्राइड डोनर टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर इसका वर्क क्या क्या करेगा बेटा, ये सिंपली बात है, वर्क। इसमें जब आप रिएजेंट को देखोगे तो रिएजेंट आपको ऐसे दिखेगा बेटा, पहले स्टेप में आप रिएक्शन कराओगे DiBaLH, और दूसरे स्टेप में आप कराओगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एसिडिक मीडियम में आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, या तो हमारे पास एस्टर हो सकता है, और या हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, एल्काइल नाइट्राइल हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल एंड एस्टर। अब कैसे करना है जरा देखो बेटा। ठीक है, अगर मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N करके ऐसे नाइट्राइल है, तो बेटा यहां पर पहले स्टेप में क्या लिखा होगा, DiBaLH, राइट, DiBaLH, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि भाई यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो हाइड्राइड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वो एक तरीके से
नॉन मेटल है जो एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये हमारे पास जैसे इस पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा यहां पर, आ गए। तो हमारे पास बना RCH डबल बॉन्ड N और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये आ गया। फिर दूसरे स्टेप में जब आप पानी डालोगे तो पानी कुछ अलग तरीके से लगेगा भाई। पानी जब हम पानी डालेंगे, जब हम यहां पर पानी डालेंगे बेटा H3O प्लस, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इसका पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि नेगेटिव वाले पार्ट ने H प्लस को ले लिया। फिर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एडिशन करते हैं इसके अंदर, तो ऐसे करते हैं कि डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं कार्बन नाइट्रोजन वाले के, ऑक्सीजन इसको दे देंगे और दोनों हाइड्रोजन इसको दे देंगे। तो यहां क्या बन जाएगी अमोनिया, और यहां क्या बन गया बेटा जी RCHO, यहां क्या बन गया बेटा RCHO। और इस रिएक्शन से हमें यह भी पता लगा दोस्तों, इस रिएक्शन से हमें यह भी पता लगा कि यहां पर आने वाला जो हाइड्रोजन है वो एल्यूमिनियम से आता है, डाइबल H से आता है RCHO, ठीक है। अगर इसकी प्लेस पर, ये तो मैंने नाइट्राइल वाली रिएक्शन समझाई आपको, ठीक है, अगर इसके स्थान पर मैं आपको एस्टर वाली समझाऊं तो RC डबल बॉन्ड OR ये होगा बेटा, और यहां होगा DIBALH डाइबल H, ठीक है। और दूसरा स्टेप होगा वाटर H2O। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ऐसे हाइड्रोजन एक तरफ लेना, एक तरफ हाइड्रोजन, बस ये समझना कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएगा वो आएगा यहां से, और इधर नेगेटिव वाले पर जो हाइड्रोजन आएगा वो आएगा पानी से। बस उसके बाद आपके पास फिर से क्या बन जाएगा बेटा RCOH, और प्लस के यहां पर अल्कोहल भी बनेगा ROH। फटाफट बताए बेटा क्या यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, यस और नो? अब देखो बेटा कुछ रिएक्शन, और एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना, डाइबल H डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन है जो आपको मुझे करके बतानी है कि क्या आंसर आना चाहिए यहां पर। पहला देखिए, अगर मेरे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N ये है, और यहां पर मैंने क्या ले रखा बेटा पहले स्टेप में DIBALH डाइबल H, दूसरे स्टेप पे मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। फिर देखो दूसरी रिएक्शन, मेरे पास बेटा बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये एस्टर हो गया, ठीक है। और पहले स्टेप में मेरे पास DIBALH डाइबल H है, और दूसरे स्टेप में मेरे पास H3O प्लस है। तो भाई बताएं क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, दोनों रिएक्शन को कवर करें बेटा, दोनों रिएक्शन। सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है कि यहां पर बनेगा CH3 CH2 CHO, और यहां पर बनेगा आपके पास बेंजीन रिंग, सेम टू सेम रहेगी, C डबल बॉन्ड OH और प्लस के CH3 CH2, ठीक है। और यहां पर प्लस में अमोनिया, और यहां पर OH। क्या दोनों रिएक्शन कवर हो गई बेटा? डाइबल H और इसके द्वारा आप लोगों ने बना लिया भाई। बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा आगे कहानी, एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। दो रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना।
एक है हमारे पास गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन और एक होगी हमारे पास गाटरमान एल्डिहाइड अब दोनों में देखो बेटा क्या होगा हमारे पास, जो हमें रिएजेंट समझना है इसका कि कैसे हम पहचानेंगे। यहां पर हमारे पास बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव होंगे, ध्यान रखना। जैसे हमारे पास, या तो रिएक्शन समझाऊंगा कैसे है। बेंजीन, दूसरी रिएक्शन है टॉल्विन, और तीसरी रिएक्शन है बेटा जी हमारे पास OCH3 यहां पर हम रिएक्शन करेंगे HCN के साथ प्लस HCl के साथ प्लस AlCl3 एनहाइड्रस। रिएजेंट से याद रखना बेटा इस रिएक्शन को, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3। मैंने जो लॉन्ग बैच होते हैं जैसे कि प्रयास हो गया, प्रयास 3.0 हो गया, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य जेई हो गया, और चाहे वो नीट का भी बैच हो, इसमें मैंने हर एक जगह इनका मैकेनिज्म करवाया है, ठीक है। पर मैकेनिज्म में कोई ऐसी चीज नहीं बनती जिसको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए। तो यहां पर आपको मैं बस एक यूनिक चीज बताऊंगा कि यहां पर बनेंगे तो एल्डिहाइड, दोनों रिएक्शन में बस डिफरेंस अगर आपने थोड़ा सा भी याद रखा तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। दोनों में क्या होगा बेटा, जैसे ये तो गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन हो गई, इधर मैंने पहली रिएक्शन में क्या लिया, जैसे बेंजीन लिया बेटा, यहां पर जहां HCN है उसके स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, बाकी सारा सेम होगा, AlCl3 एनहाइड्रस सब कुछ सेम होगा बेटा। दूसरी रिएक्शन में आपने टॉल्विन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस AlCl3, वो भी कौन सा, एनहाइड्रस, ठीक है। तीसरी रिएक्शन में आपने OCH3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस के AlCl3, वो भी एनहाइड्रस। फिर आपको बनाना है क्या होगा, देखिए यहां पर आएगा CHO का एडिशन होगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अभी मैं कमेंट कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूं आपके, ताकि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर आएगा CHO बेंजीन रिंग के अंदर, पर वो CHO आएगा कहां, ये थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। बेंजीन क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, तो बेंजीन के अभी 6 के 6 बॉन्ड सेम है, 6 के 6 कार्बन सेम है, तो कहीं पर भी CHO लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो ये लगाता है प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन ये बताता है कि आने वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो वो या तो वो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, और मैंने बताया था कि 99% पैरा वाले प्रोडक्ट ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ऑर्थो वालों में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ऑर्थो वालों को आप मेजर प्रोडक्ट तभी मानते हैं जब हमारे पास वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हो, तो यहां पर कहीं पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस बनेंगे नहीं, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो इसकी पैरा पोजीशन पे आप CHO लगाएंगे। जो मैं मुख्य बात बता रहा हूं उसको याद रख लेना बस, यहां पर CHO। अब ये क्योंकि प्लस M लगाता है, तो प्लस M वाले भी क्या है, ऑर्थो और पैरा बनाएंगे, तो हमें सिर्फ पैरा बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, OCH3 को रखा सेम, और यहां पर लग जाएगा CHO। इन दोनों रिएक्शन में नाम में अंतर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि यहां पर HCN लिया था और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कभी कभी पूछा जाता है कि यह रिएक्शन देकर कि यह कौन सी रिएक्शन है, तो ध्यान रखना, अगर CO है तो मतलब कोच, और CO नहीं है तो नॉर्मल, काम सेम होगा बिल्कुल। अगर 6 के 6 बॉन्ड सेम है कार्बन के, 6 के 6 कार्बन सेम है, तो आप CHO को कहीं भी लगा लो। हमें पता है कि ये प्लस H लगाता है, तो ऑर्थो और पैरा बनने चाहिए थे, लेकिन हम पैरा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज्यादा मेजर वही बनेगा, ठीक है। यहां पर ये क्या लगाएगा बेटा, प्लस M,
तो यहां पर भी बेटा जी हमने पैरा वाली प्रोडक्ट जो है कंसिडर करा, तो यहां पर हमने OCH3 और यहां पर CHO लगा दिया। तो अब मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आपको गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन और गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन याद हो गई? क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा बेटा जी कोशिश करूंगा याद दिलवाने पर, याद करवाने पर कि बेटा याद करनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई आगे नेक्स्ट है, कुछ रिएक्शन है जिन रिएक्शनों को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, अब हम कीटोन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, कि जिसमें सिर्फ कीटोन बनता हो, बाकी कुछ ना बनता हो। अभी तक हमने ऐसे मेथड भी पढ़े जैसे रोजरमोन रिडक्शन, उसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन नहीं बनते। राइट, डाइबल एस से सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन नहीं बनते। राइट, और भाई स्टीफन रिडक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन नहीं बनते। राइट और रॉन्ग? लेकिन जो आपने एल्काइन वाला करवाया था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते थे। राइट, और जो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस था, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते थे। अब हमें ऐसा मेथड चूज करना है जिसमें सिर्फ कीटोन बने। देखिए भाई, तो भाई हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अब चाहे वो हमारे पास एरोमेटिक हो और चाहे हमारे पास वो बेटा, चाहे वो हमारे पास क्या हो भाई, एलिफेटिक हो। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम होगा बेटा फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन देखकर याद आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ना बेटा, पेपर में आप ये मत सोचना कि हर चीज तुम्हें याद करनी है वहीं पर, आपको रिएक्शन का नाम देखते ही याद आ जानी चाहिए। अब आप खुद बताएं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग क्या करते थे? जैसे हमने बेंजीन ली, राइट, हमने क्या ली बेटा? बेंजीन ली, और यहां पर हम एसिड क्लोराइड लेते थे RCOCl, और यहां पर कैटलिस्ट लेते थे बेटा क्या? एनहाइड्रस AlCl3, या फिर हम बेंजीन रिंग लेते थे प्लस यहां पर एनहाइड्राइड ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3, और यहां पर हम लेते थे बेटा जी एनहाइड्रस AlCl3, और यहां पर ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल पूछना है भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस रिएक्शन का, और फटाफट इन दोनों रिएक्शन को करिए भाई क्या बनेगा। ठीक है, फटाफट इन दोनों रिएक्शन को करिए भाई क्या बनेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल सर हमें याद आ गया, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, यानी इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल बी CH3CO पॉजिटिव, और यहां पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इधर वाले हिस्से पे नेगेटिव। तो आपको याद होगा हम किसी भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे H प्लस की तरह, तो यहां पर क्या बनता था बेटा? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस के यहां पर आएगा हमारे पास क्या बेटा? HCl, और यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस यहां पर क्या है भाई? CH3 COOH, ऐसे आ जाएगा। फटाफट बताएं क्या ये दोनों रिएक्शन आप लोगों की हो गई बेटा? यस और नो? डन। अब हम बात करेंगे बेटा फ्रॉम द
रिएक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल टू RmGX in dry ether followed by hydrolysis ठीक है, ये रिएक्शन की हेडिंग है बेटा। एक मिनट देना बेटा, अरे तेरी की बात, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। भाई एसी नहीं आ रही, एसी क्यों नहीं चल रहा भाई? एसी चला दो, सामने एसी चला दो। ठीक है भाई। देखिए भाई कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल नाइट्राइल होंगे। पहले स्टेप में हमारे पास होगा बेटा क्या, RmGX ड्राई ईथर, और दूसरे स्टेप में H2O पानी डालेंगे, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि R नेगेटिव लोन पेयर पॉजिटिव होता है। ये जैसे इस पर अटैक करेगा, बिकॉज इट इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बेटा कि हमारे पास RCR डबल बॉन्ड N, और यहां पर लोन पेयर ऐसे चले गए नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि पानी है तो पानी अपना H+ देगा पहले इसको, तो RCR डबल बॉन्ड NH ये बनाएगा। फिर दोबारा से पानी का एक और मॉलिक्यूल आएगा, तो पानी का जब वो मॉलिक्यूल आएगा तो ऐसे ब्रेक होता है कि ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, तो हमारे पास RCOR ये बन जाएगा और प्लस के अमोनिया गैस ये बन जाएगी। ये रिएक्शन करने का तरीका है जब किसी भी आप एल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन RmGX से कराओगे पहले और बाद में पानी मिलाया है, फिर दोबारा RmGX नहीं मिलाया बेटा। अब यहां पर एक दो रिएक्शन करके बतानी है आपको, मुझे आप लोगों को एक दो रिएक्शन करके बतानी है भाई। पहली रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले स्टेप पे हमने CH3 MgCl ले रखा है ड्राई ईथर में, और दूसरे स्टेप पे पानी। दूसरी रिएक्शन में C ट्रिपल बॉन्ड N, पहले स्टेप में CH3 CH2 MgBr ड्राई ईथर, और दूसरे स्टेप पे आपने H2O। दोनों के प्रोडक्ट बनाए बेटा, क्या बनेंगे, दोनों के प्रोडक्ट बनाए बेटा, क्या बनेंगे। ठीक है, आपको आइडिया लग गया कि यहां पर ये अटैक करेगा इस पर, इधर CH3 और इधर ऑक्सीजन लग जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट यहां पर एसीटोन बनेगा, CH3CO CH3। आपको ये आइडिया लग गया कि ये अटैक करेगा इस पर, तो बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज बनी रहेगी, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH2 और CH3, ये वाला कीटोन बनेगा, ये वाला कीटोन बनेगा बेटा। बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, डन। एसिटोफिनोन नहीं बना बेटा, देखो यहां पर CH3 CH2 है। एसिटोफिनोन तब बनता बेटा जब इधर सिर्फ CH3 होता, ठीक है, तो इसको हम इथाइल फिनाइल कीटोन कह लेंगे।
सफीना एसिटोपिटोन नहीं कहेंगे बेटा, एसिटोफिनोन नहीं कहेंगे इसको, रीमा का सही है। ओके, गोल्डी बेटा एसिटोफिनोन नहीं है, ध्यान रखो एसिटोफिनोन तब होता है जब यहां पर सिर्फ CH3 होता, एसीटोन का फिनाइल ग्रुप होता, पर ये एसीटोन नहीं है, ये कुछ अलग है, प्रोपेनोन 2 है ना। तो इधर हम कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन कह लो, या इसको इथाइल फिनाइल कीटोन कह लो, या उसका ओवरऑल नाम लिख दो आप। आगे देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट, by the reaction of dialkyl cadmium by the reaction of dialkyl cadmium with acid halides, ठीक है, एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स। देखो बेटा अब यहां पर डाई अल्काइल कैडमियम और एसिड हैलाइड क्या होंगे, आप लोगों को कोई भी एसिड हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, RCOCl और बेटा जी RCOCl, ये एसिड हैलाइड हो गए, ठीक है। और भाई डाई अल्काइल कॉपर का मतलब क्या हो गया भाई, कि कैडमियम के साथ 2 R लगे होंगे, डाई अल्काइल कैडमियम, हीट करोगे बस यहां पर CdCl2 बाहर निकाल देना, कैडमियम क्लोराइड, CdCl2 बाहर निकाल देना, RCOR और RCOR ऐसे बना देना, चाहे इसको 2 करके लिख देना, ये टाइप होगा, ठीक है। अब देखो पहली रिएक्शन भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, CD CH3 का होल ट्वाइस, इसके 2 करने हैं, गरम करके बना क्या, ये हमारे पास पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन में 2 CH3 CO Br CD CH2 CH3 का होल ट्वाइस गरम करा, बताओ बना क्या, बताओ भाई क्या बनेगा, बताओ बेटा क्या बनेगा। यहां पर आप लोगों ने बनाया होगा CH3 CH2 CO CH3 के 2 मॉलिक्यूल, 2 CD नहीं सॉरी सिर्फ CdCl2, और यहां पर बनाया होगा बेटा 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 प्लस के CdBr2, मतलब एक ही प्रोडक्ट बने, ब्यूटेन 2 ऑन, इधर भी ब्यूटेन 2 ऑन, इधर भी ब्यूटेन 2 ऑन, नेक्स्ट में भी सेम बनेगा बेटा, ब्यूटेन 2 ऑन ही बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है, ब्यूटेन 2 ऑन, और इसको भी हम लिखेंगे बेटा ब्यूटेन 2 ऑन। तो भाई इस तरीके से आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन पढ़ी एल्डिहाइड और कीटोन की, बहुत सारे रिएक्टेंट के थ्रू, मतलब बहुत सारे अलग अलग रिएक्टेंट से आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ी। अब मैं एक एक रिएक्शन लिखूंगा, आप लोगों को उस रिएक्शन को टिक करना है कि वो रिएक्शन आपको आई कि नहीं आई आज तक, ठीक है। तो देखो भाई पहली रिएक्शन थी ईटार्ड रिएक्शन एंड अल्टरनेटिव ईटार्ड रिएक्शन,
क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया बेटा आप लोगों का, यस और नो? इटार्ड रिएक्शन और अल्टरनेटिव इटार्ड रिएक्शन को आप लोग जो याद कर सकते थे आज के लेक्चर में, वो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? उसका इंटरमीडिएट मेन है और टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है? डन हो गया भाई। ये दूसरी रिएक्शन था हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, डन है। तीसरा पार्ट क्या होगा बेटा? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन in presence of HgSO4 and H2SO4, कवर हो गया ये। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास रोजनमुंड रिडक्शन, कवर हो गया बेटा हमारे पास ये। फिर हमारे पास था स्टीफन रिडक्शन, देखो कितनी सारी नेम रिएक्शन है, डन हो गया बेटा ये। फिफ्थ पार्ट था हमारे पास डायबल एच रिएक्शन, कंप्लीट होगी हमारे पास ये। सिक्स रिएक्शन थी बेटा हमारे पास गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, कवर होगी बेटा ये। सेवन थी हमारे पास गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन, ये कवर होगी बेटा हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल विद RMGX, ये कवर हो गया भाई। सेवन के बाद तो 8 आता है, मैं भी सोच रहा हूं क्यों घट रहा हूं। 7, 8, 9 और भाई रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद डाइअल्काइल कैडमियम R2CD, ये हो गई बेटा हमारे पास। और देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, चाहे हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस करें, चाहे बेटा PCC का यूज करें, और चाहे हम लोग PDC का यूज करें, तो ये सारी रिएक्शन जो है बेटा इसकी प्रिपरेशन में आती हैं। तो आप मुझे बताएं कि किसी भी रिएक्शन में कोई दिक्कत किसी प्रकार की, भाई किसी रिएक्शन में कोई दिक्कत, जितना भी मैंने अभी आप तक लिखवाई है सारी रिएक्शन आनी नहीं चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया बेटा उसको एक बार रट लेना, पढ़ लेना, जो मर्जी कर लेना, बस अब पेपर में धमाल मचा आया ना। फ्रीडल क्राफ्ट लो, ये भी रह गई थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पर ना बेटा प्रिपरेशन खत्म हो गई एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग होमवर्क पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अच्छा काउंटिंग में चेक ना करें बेटा, मेरे उड़ जाते हैं कभी कभी फ्यूज, ठीक है। तो अब ऐसा है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले आप लोग समझेंगे एक नोट पॉइंट, द बेसिक रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketones
द बेसिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, द बेसिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यार अभी एक चीज है वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, द बेसिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, इज, मैं याद कर रहा था कि कुछ छूटा तो नहीं है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं देख लूंगा बेटा, क्योंकि अभी तो इसका एक लेक्चर और बचा होगा, ठीक है, और जो हो रहा है वो तो कंटिन्यू चलेगा ही। तो वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है जरा समझिएगा। RCO, ठीक है, RCOH, मान लो ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, और हमारे पास यहां पर कोई भी चीज होगी जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, क्योंकि किसी भी चीज के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो पहले स्टेप में हमेशा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करेगा रिएक्शन को, ये वाले जब इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, RCO-H, और न्यूक्लियोफाइल ऐसे बना। अगले स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाकर लग जाएगा, तो RCOE, इधर H और इधर न्यूक्लियोफाइल। और बेटा ये जो स्टेप होता है स्टेप 1, जिसपे आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है। आप देखोगे, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखोगे तो रिएक्टेंट का एक पाई बॉन्ड टूटकर दो चीज लगी है, ऐड हुई है, तो एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। पर क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला एक न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से इस रिएक्शन को हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा। यह रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे स्टेप में होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर ना अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा, अलग अलग एल्डिहाइड के जो कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होती है, वो डिसाइड होती है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की। इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अच्छे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी से अच्छे से अटैक करेगा उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लेते हैं बिना कुछ उसके ही, डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा भाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन्स टूवर्ड इन, या कह लो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, देन एरोमेटिक। इसको छापो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाता हूं मैं। हां बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को स्लोवेस्ट स्टेप कहते हैं। हां, पहला स्टेप ही बेटा जी स्लोवेस्ट स्टेप हुआ, बिल्कुल सही, पहला स्टेप ही स्लोवेस्ट स्टेप हुआ, बिल्कुल सही बात है।
हो गया भाई, नोट कर लिया क्या? यस और नो? चलो देखो फटाफट यहां पर। देखो भाई, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, दूसरा हमारे पास कीटोन दे रखा है CH3COCH3, ठीक है, तीसरा हमारे पास दे रखा है बेटा बेंजल डिहाइड मान लो, और तीसरा हमारे पास दे रखा है एसिटोफिनोन। तो ध्यान रखना भाई, ए बी सी और डी, जब हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करेंगे, रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करेंगे बेटा, तो हमें पहले एल्डिहाइड को रखना है कीटोन से, और एल्डिहाइड में भी कौन, पहले ही एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक है, तो एलिफेटिक पहले आ जाएगा, तो ए जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सी, ये भी कीटोन ये भी कीटोन, इसमें कोई ये एलिफेटिक है और इसमें एरोमेटिक रिंग है तो ये बाद में आएगा, फिर आएगा बी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, HCHO CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, देखिए ऐसे दे दिया हमारे पास ए बी सी डी और ई, हम यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख रहे हैं बेटा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख रहे हैं भाई। अब जब रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, हाइड्रोजन CH3 और ये बेंजल्डिहाइड पहले तो यही आएंगे कीटोन से, लेकिन जब इनमें कंपेयर करना पड़ा है भाई, ये भी एलिफेटिक है ये भी एलिफेटिक है, तो आप थोड़ा समझेंगे कि एक CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और इस प्लस आई से इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो बेटा आने वाला न्यूक्लियोफाइल थोड़ा कम रिएक्शन करेगा, किसके कंपैरिजन में, इसके। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर कौन हुआ, ए, फिर बी, फिर हमारे पास ई, फिर हमारे पास सी और डी होगा लास्ट में। ये जो मैंने आपको ट्रेंड बताया इस तरीके से, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले कर लोगे? यस और नो बेटा, क्या इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन को कर लोगे आप लोग? चलिए अब देखते हैं भाई हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, सॉरी रिएक्शन विद HCN, ठीक है भाई, रिएक्शन विद HCN। देखिए यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स on reaction with HCN gives cyanohydrine, गिव्स साइनोहाइड्रीन। तो जैसे हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH ये है,
यहां पर HCN हमने लिया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं भाई H पॉजिटिव CN है, ये यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, वहां पर H चला जाएगा, तो HCOH, जब एक ही कार्बन पे CN और OH लगे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। अब ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिवर्सिबल। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन होगी CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस HCN, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे CH3C CNH और यहां पर साइन, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? साइनोहाइड्रीन कहते हैं बेटा। अब क्योंकि ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल हैं तो इसका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, K इक्विलिब्रियम 1 और K इक्विलिब्रियम 2। तो वो रिलेटिवली कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चलेगी, किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये डिपेंड करेगा कि जो राइट हैंड साइड में बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल कितना है। राइट हैंड साइड में बनने वाला प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान उतना ज्यादा होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं? तो ध्यान रखना, इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो स्टेबिलिटी होगी बेटा, वो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को देखना है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे कि यहां पर एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन OHCN सेम है, एक कार्बन पे दोनों OHCN सेम है हाइड्रोजन, लेकिन ये एक CH3 आने से क्या हो गया? भीड़ भाड़ बढ़ गई। भीड़ भाड़ क्या होगी बेटा? बढ़ गई। अगर मैं यहां पर कीटोन लेता तो CH3 ग्रुप और लगते, तो बेटा वहां पर और ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती। तो जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या है? कम। तो उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या चलेगी? रिएक्शन कम। तो वो क्या होगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चलेगी। तो हम कहेंगे यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 विल बी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? यस और नो? OH ही लगाया बेटा, OH ही लगाया है। आप ध्यान से देखिए, ये O है और ये H है। सही बता रहा हूं, अब तो भाई मजाक करने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे कहानी क्या है। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। और आज मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं लगा करते। मैंने आपको एक बात बताई थी कभी केमिस्ट्री के अंदर, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं लगते। अगर लग रहे हैं तो वो अनस्टेबल है, और अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लग सकते हैं तो फिर उनको भी हमें सेलेक्टिवली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रिएक्शन के अंदर या कहां पर एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना एक नोट पॉइंट एक क्वेश्चन का आंसर का। ठीक है भाई, 99% एक कार्बन पर दो OH ग्रुप, ठीक है, दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब उसके पीछे कारण बताऊंगा बेटा, 1% में कौन आते हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं और मैंने यहां पर H2O की रिएक्शन करवाई, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होगी पहले की तरह ही। बेसिकली रिएक्शन में क्या होगा बेटा, अगर आप पहले स्टेप की बात करो तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, और ये हो गया OH का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा? अनस्टेबल। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल। तो यहां से प्रोटॉन हटेगा, वहां पर प्रोटॉन लगेगा। तो फिर हमने क्या करा बेटा, यहां पर H+ को हटाया, H+ को लगाया, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। तो HCH, इधर OH इधर OH, ठीक है।
और सेम यहां पर भी वही सीन होगा बेटा कि स्टेरिक हिंड्रेंस, सेम क्या होगा बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रिएक्शन उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपको याद होगा जब हम कभी भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगाते थे तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला करते थे, और वो वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता था तो फिर से हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता था, यानी वही बनेगा, राइट और रॉन्ग। तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, रिवर्सिबल है। अब हमें देखना है कि भाई एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कहां पर लग सकते हैं। तो ध्यान रखना वो विशेष पार्ट क्या होगा, एक तो तब लग सकते हैं जब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर मान लो इसके विपरीत दूसरी रिएक्शन ये हुई, दूसरी रिएक्शन ये हुई कि यहां पर मैंने CH3 CHO ले लिया और मैंने वाटर लिया, तो ध्यान रखना बेटा यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH3OH OHH। तो यहां पर CH3 ग्रुप आ गया, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा 1 है, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 की वैल्यू बड़ी होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 से। ठीक है, ये तो हमने भाई एक बात क्लियर कर दी कि भाई, लेकिन अब जितने और एल्डिहाइड आएंगे वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा, आगे कीटोन आएंगे वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कहां कहां लग सकते हैं वो मैं बताता हूं। ठीक है, एक तो बेटा 1% वाले, 1%, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लग सकते हैं। वे कुछ ही कंपाउंड है, बस उनको याद रख लेना भाई। एक तो यही हो गया जब स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम था, H CH OH और OH, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। एक तो यही हो गया। फिर दूसरा होगा बेटा CCl3 CHO। अगर ये रिएक्शन वाटर के साथ करता है तो ये भी बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कैसे, जरा देखो, ClC इधर Cl इधर Cl इधर C, जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो O और H ऐसे आएगा बेटा, और O और H ऐसे आएगा, और यहां पर ध्यान रखना एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग गए, इधर मैंने CCl को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कर सकता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लोन पेयर है बेटा, तो यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे यहां पर 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और 5 मेंबर की रिंग क्या होती है, स्टेबल, तो इसमें चिलेशन इफेक्ट आ जाएगा। इस रिएक्टेंट को हम कहते हैं बेटा जी क्लोरल। तो क्लोरल ऐसा है कि क्लोरल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल बनेगा, यानी इसके केस में भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं। सेम टू सेम अगर हमारे पास CF3 होता बेटा, यहां पर CHO और हम इसके वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे होते, तो यहां पर भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते थे। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरल। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास साइक्लोप्रोपेन होगा, H2O के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे हम लोग, तो यहां पर भी बेटा एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन लेस हो जाती है यहां पर। और साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, आगे कोई नहीं, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन, जो प्रोपेनोन और हेक्सेनोन होंगे, जो साइक्लोप्रोपेनोन और हेक्सेनोन होंगे, इन पर भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं अगर हम ये रिएक्शन कर सकते हैं बेटा। तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड जाएगी, ये भी फॉरवर्ड जाएगी, क्लोरल फ्लोरल वाली ये भी जाएगी बेटा। तो इसमें वो सारे के सारे हमारे पास एल्डिहाइड आ गए हैं या कीटोन आ गए हैं, जहां पर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आप आगे चल के लगा सकते हो, या ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यस और नो। 1% जो कंपाउंड है हमारे पास, क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा?
हो गया भाई? चलिए अब देखो बेटा यहां पर, अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की, और वो होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन कह लो उनको आप, और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ। इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन, टेस्ट रिएक्शन भी होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, reaction of aldehyde and ketones with ammonia and its derivative। देखो बेटा सिंपली बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होगा, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एल्डिहाइड हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर और बेटा कीटोन हो सकता है। यहां पर अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे H2N, और यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है H2N, और यहां पर बेटा कुछ भी हो सकता है Z ग्रुप, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिंपली यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, और हमारे पास RCH डबल बॉन्ड N और Z जो भी ग्रुप होगा, RCH डबल बॉन्ड N और Z जो भी ग्रुप होगा, सॉरी R, बस इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है सारी की सारी, ठीक है। सारी की सारी रिएक्शन ऐसे करनी है बेटा। जब हम अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद 1 डिग्री एमीन, ठीक है। पहले टाइप की रिएक्शन क्या होगी बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स with 1 degree, reaction of aldehyde and ketones with 1 degree amines, वन डिग्री amines। अब यहां पर आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास कोई भी CH3 C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड आया, 1 डिग्री अमीन कौन सी होगी बेटा, H2N, यहां पर कोई भी R ग्रुप हो सकता है CH3, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बताएं, ठीक है। फिर देखो यहां पर दूसरी रिएक्शन, अगर हमारे पास कीटोन हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, आपने यहां पर 1 डिग्री अमीन ले रखा है NH2N, और यहां पर CH2 और CH3, तो भाई क्या बनेगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, ठीक है। यहां पर आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और CH3, यहां पर लोन पेयर भी होगा, और यहां पर बेटा प्रोडक्ट होगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर और CH2 और CH3 प्लस के H2O। देखो बेटा नाइट्रोजन में जब अमोनिया होता है ना, ऐसे करके जब 3 बॉन्ड ऐसे बने होते हैं एक लोन पेयर, इसको कहते हैं अमोनिया या इसके डेरिवेटिव। अगर कोई एक R ग्रुप लग जाए तो उसको एमीन कहते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं। जब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होता है ना बेटा, डबल बॉन्डेड, तो इनको हम इमीन्स कहते हैं, एमीन नहीं कहते। एक होता है एमीन शब्द, इनको कहते हैं हम लोग इमीन्स। तो यहां पर क्या बन गई बेटा, इमीन बन गई, और इनको हम सिर्फ बेस भी कहते हैं, सिर्फ बेस, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है तो इनको बेस की, तो इसको हम कहते हैं सिर्फ बेस। तो जब कभी भी हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो चुपचाप आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, और जो बचेगा उसको आप डबल बॉन्ड के साथ नोट कर लोगे, और यहां पर इमीन्स बनती है। क्या बनती है बेटा, इमीन्स बनती है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आया कुछ याद। अब देखो बेटा दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, और बेटा इससे
हाइड्रेजोन फॉर्मेशन होती है। जो भी बनेगा उसको हम हाइड्रेजोन कहेंगे। देखिए सिंपल, अगर मेरे पास मान लो फॉर्मल्डिहाइड है एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, मेरे पास एसिटल्डिहाइड है CH3 डबल बॉन्ड ओ एच, और मेरे पास बेटा जी CH3 डबल बॉन्ड ओ, यहां पर कीटोन है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2N NH2 H2N NH2 H2N NH2, हमने ऐसे लिख दिया बेटा। तो यहां पर आप क्या करोगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ये जो है हमारे पास रिएक्टेंट, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन, इसको हम बोलते हैं बेटा जी हाइड्रोजीन, और इसको बोलते हैं बेटा जी हम लोग हाइड्रोजीन। अब देखो बेटा आगे कहानी, आगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो हमारे पास H C और H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2, ये बना हमारे पास हाइड्रोजन प्लस H2O। यहां पर CH3 C और H डबल बॉन्ड N NH2 प्लस के H2O, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा जी, हाइड्रोजन। यहां पर हमने भाई CH3 C और यहां पर CH3 डबल बॉन्ड N और NH2, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, हाइड्रोजन प्लस के H2O, हाइड्रोजन प्लस के H2O। क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? सभी के मैच हो गए क्या? हो गया भाई? देखो आगे, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, इससे बनता है फिनाइल हाइड्रोजन। इसका जो स्ट्रक्चर होगा फिनाइल हाइड्रोजन का, देखो बेटा, हमारे पास H2N NH, एक रिंग पर हाइड्रोजन के स्थान पर फिनाइल रिंग लग जाएगी तो उसको हम फिनाइल हाइड्रोजन बोलेंगे। अब यहां पर पहली स्ट्रक्चर क्या हुआ भाई हमारे पास, जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड ओ, ये एल्डिहाइड है, हमने इसकी रिएक्शन कर दी बेटा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ NH2 NH। तो देखो भाई दूसरी रिएक्शन में हमने कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस के H2 और N NH, फिर हमारे पास रिंग, और यहां पर क्या होगा बेटा, H2O बाहर, H2O बाहर, H2O बाहर, यहां पर क्या बना बेटा, CH3 और भाई CH डबल बॉन्ड N और NH, ये आ गया भाई CH3 C और यहां पर CH3 डबल बॉन्ड N और साथ में H2O, इनको बोलते हैं बेटा जी फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा बेटा रिएक्शन विद 2,4-DNP। रिएक्शन विद 2,4-DNP। और ये ना बेटा टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है। इसमें चाहे कोई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सभी रिएक्शन देते हैं बेटा। तो यहां पर नोट पॉइंट ध्यान रख लेना, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स पॉजिटिव डीएनपी टेस्ट। तो बहुत बच्चे ये सोचेंगे 2,4-DNP है क्या बेटा, और इसमें जो है ब्लड रेड कलर का या रेड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो 2,4-DNP कुछ नहीं है, जो हाइड्रोजीन है ना वही है फिनाइल हाइड्रोजीन, बस यहां पर इसके सेकंड और 4 पर नाइट्रो लग जाता है ऐसे ग्रुप कर करके। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, पूरा नाम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, इसीलिए इसको हम 2,4-DNP बोलते हैं। रिएक्शन क्या होगी, चाहे हमारे पास कोई एल्डिहाइड हो चाहे हमारे पास कोई कीटोन हो, जब हम यहां पर रिएक्शन करेंगे H2N NH, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एन, तो 2,4-DNP हाइड्रोजोन बनेगा। यहां पर भी वही हाइड्रोजोन ही बनता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, बस फर्क यह है कि इसके सेकंड पर और 4 पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, NO2 ग्रुप। तो इस वजह से इसको 2,4-DNP कह देते हैं। और इसका बनता है बेटा जी ऑरेंज रेड PPT। नोट करिए बेटा इसको फटाफट। ब्रेडी रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट अभी बेटा नेक्स्ट वाली क्लास में होंगे। अगर आज भी हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी वो आएंगे, करवाऊंगा, टेंशन मत लो, छुड़वाऊंगा नहीं। छुड़वा तो मैं मैक्सिमम कुछ रहा ही नहीं हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा। 2,4-DNP टेस्ट भी हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन भी हो गई। अब देखो बेटा आगे की रिएक्शन, आगे की रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, और यहां पर बनता है बेटा क्या, सेमी कार्बेजोन। अब ये जो सेमी कार्बेजाइड है या सेमी कार्बेजाइड है, इसके ये कौन सा रिएक्शन करता है, कैसे रिएक्शन करता है, जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। अभी मैं कमेंट बंद कर रहा हूं भाई, ताकि आप फोकस कर पाओ बोर्ड पे। रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, बस यहां पर जो यूरिया फॉर्मूला होता है ना, यूरिया NH2CO यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहां पर एक और NH2 ग्रुप लगा देंगे। तो यहां पर 3 नाइट्रोजन होते हैं बेटा, जिनके पास लोन पेयर है, और जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। पर बात यह है कि भाई वाटर कहां से निकलेगा, तो हम लोगों का दिमाग काम करेगा कि भाई वाटर या तो यहां से निकल सकता है या यहां से निकल सकता है, क्योंकि यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। लेकिन जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्डिहाइड पर, ठीक है, वहीं से वाटर निकलेगा। ये हम लोग थोड़ा माइंड मेकअप कर लेते हैं, पर अटैक कहां से होगा, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कैसे पता लगे। तो देखो बेटा, ये लोन पेयर अगर ध्यान से देखो, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा सकते हैं। लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, बट ये लोन पेयर क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है।
तो किसी भी एल्डिहाइड कीटोन पर आप यहां से अटैक करोगे बेटा, यानी आप CO वाले NH से अटैक नहीं करोगे, CO वाले NH से आप वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकालोगे, आप निकालोगे जो दूर है उससे निकालोगे। तो यहां पर हम लोगों के पास क्या आया बेटा, कोई भी हमारे पास हो RCOR एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हम H2N NHCO और यहां NH2 के साथ यानी रिएक्शन करेंगे, यहां से हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अब R के स्थान पर हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, डबल बॉन्ड N, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सेमी कार्बेजोन। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई क्या भाई, ये रिएक्शन समझ में आई क्या दोस्तों? डन भाई? मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी आते हैं इनके ऊपर, कभी ज्यादा हीरो बन रहे हो, फ्री के नंबर दे। अगर तुम्हें फ्री में नंबर चाहिए ना इस चैप्टर से, तो इसके क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं, रिएक्शन दे के रखी होती है, फिर 4 नाम होते हैं, हाइड्रेजोन, फेमिकार्बेजोन, ठीक है, सब पूछते हैं, रेड PPT, फलाना ढिमकाना, ये हो गया वो हो गया। अब देखो बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया में बाकी सब लोग एक जैसे रिएक्शन करते हैं और एक अकेला फॉर्मल्डिहाइड एक अलग रिएक्शन करता है, इसीलिए ये रिएक्शन एक तरह से टेस्ट बन जाती है फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अब यहां पर सुनना बेटा, 1 मिनट देना बेटा, माइक चेंज कर दूं। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह भी रहा कि सर जनवरी में आया था, बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन विद अमोनिया, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड HCHO। पता है रिएक्शन कैसी होगी, RCR डबल बॉन्ड O H2N NH, जैसे सारी रिएक्शन हो रही है वैसी होगी कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है बन जाएगा, RCR डबल बॉन्ड NH, ये भी इमीन ही होगा बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, इमीन ही बना। अब अगर हम बात करें यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन यूरिया के साथ, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये टेस्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड भी है, फॉर्मल्डिहाइड का टेस्ट भी है बेटा। ये क्या है जरा देखिए, ठीक है, क्या है जरा देखो यहां पर, HCHO जब अमोनिया के साथ हीट करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, इसके 6 और 4 10, ऐसे बेटा 6 और 4 10, ऐसे याद रखना, 6 और 4 10 कर लिया भाई, 6 और 4 10। फिर हम लोग बनाएंगे हेक्सामिथाइलिन CH2 का होल 6N4, इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, और प्लस 6 वाटर होगा शायद, 6 ऑक्सीजन ना उधर,
तो बेटा 6 वाटर। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कॉमन नेम, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है बेटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, इंडस्ट्री में यूज भी होता है, एंटी सेप्टिक। ठीक है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो सुनना बेटा कैसा होता है। आप नाइट्रोजन सॉरी, आप यहां पर नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2, ऐसे 6 कोने बना लेना, ऐसे 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 करके, फिर बीच में एक नाइट्रोजन लगाना बेटा। फिर देखो इस कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे हैं, इस नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड है, तो यहां पर एक CH2 लगा लेना बीच में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको CH2 लगाना है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको CH2 लगाना है, बैलेंसी पूरी। तो ये जो स्ट्रक्चर आया ये हमारे पास यूरोट्रोपिन का है भाई, यूरोट्रोपिन का। कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा फटाफट, क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? यूरोट्रोपिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यस। नाइट्रोजन CH3 में कहां लगाया बेटा मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, ये लगाया गलती से, सॉरी 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 सॉरी, मैं चेक कर रहा था बेटा ध्यान से। ओ वेरी गुड वेरी गुड, सही करा तुमने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हर एक जगह पर CH2 आएगा। डैन, हाँ वो गलत हो गया, 7 CH2, मैं चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान से बना भी रहे हो कि नहीं? ठीक है, अभी सच बता रहा हूं, स्माइल करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि भाई फटाफट सिलेबस खत्म करना है और पढ़ाना भी सारा है, ताकि रिवीजन अच्छा हो जाए, पेपर अच्छा चला जाए। चलो आगे देखो बेटा। तो ये थी भाई रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद किसके साथ भाई? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ। फिर भाई हम लोग जो है 2 रिएक्शन और पढ़ाएंगे, रिडक्शन वाली, और फिर पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। ठीक है, तो भाई यहां पर देखना, सबसे पहला हमारे पास आएगा क्लीमेंसन रिडक्शन, और दूसरा है बेटा जी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ना बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, ऑलरेडी डन कर चुके हैं बेटा जी हाइड्रोकार्बन में, जहां पर CO को CH2 में कन्वर्ट किया जाता था, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता जिंक अमलगम इन कॉन्सेंट्रेट HCl, और वुल्फ किश्नर रिड्यूसिंग एजेंट होता था हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, और इनका काम होता था CO ग्रुप को CH2 में यानी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस करने का। ठीक है, सही कह रहा है बेटा, भूल गया था, थैंक यू याद दिलाने के लिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कहां गया? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो आपको पता होगा जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है एमीन ग्रुप, यानी एक तरीके से नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एमीन ग्रुप, और OH ग्रुप ये लगा होता है। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, तो हमारे पास
हमारे पास RCr डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम बनते हैं बेटा, प्लस के H2O। ये रिएक्शन थी बेटा। अब तुम्हारा हो गया होगा ऑक्साइम वाली रिएक्शन भी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या आएगा, हाँ, अब हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कल की क्लास में मैं बता रहा हूं क्या क्या बच जाएगा, क्या क्या रह जाएगा। एक तो एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, आइडोफोम रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो HVZ रिएक्शन है वो वाला पार्ट। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होगा पूरा नहीं है हमारे सिलेबस में, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सिर्फ HVZ रिएक्शन हो गई या 1 2 3 छोटी मोटी चीज हो गई, वही है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा टेंशन है नहीं। तो कल के लेक्चर में हमारा कंसर्न रहेगा एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो, आइडोफोम, ये सारे रिएक्शन में, ठीक है। आज मैं आप लोगों को टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये सारी चीजें करवा के आज भेजूंगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देखो बेटा एल्डिहाइड कीटोन की तो देखो सिंपल ही बात बताऊं, जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं ना बेटा, ये होते हैं मोर रिएक्टिव, तो इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करना आसान है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास कीटोन होंगे ना बेटा, इनका ऑक्सीडेशन करना वेरी डिफिकल्ट, अगर होता भी है तो वो पॉपअप रूल के अकॉर्डिंग होता है, हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में, ड्रास्टिक कंडीशन में। इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे किसका बेटा जी, एल्डिहाइडो का ज्यादातर। तो सबसे पहले ना हमारे पास एक टेस्ट आता है बेटा, और उसमें कुछ कुछ जो है मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, मतलब कुछ कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग सिर्फ लिख लो। बिल्कुल सही बात है, ताकि आप लोग जो है थोड़ा किताब खोल कर देख लो। आज पहला होगा बेटा हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और बेटा जो ये जो होता है ना टॉलरेंस टेस्ट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर देखना भाई, ध्यान रखना बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारे पास कोई भी RCHO हो, कोई भी RCHO हो, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, ऑल एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होंगे, अगर वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान रखना इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहां पर सिल्वर का मिरर बनेगा। अब बात आती है कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट ये होता है बेटा डाईएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड का होल 2 पॉजिटिव OH माइनस, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट जिसमें सिल्वर +1 में रहता है। अब क्योंकि सिल्वर +1 से सिल्वर में गया, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर प्लस में जाएगा तो बता गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो दूसरे का क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर क्योंकि यहां पर बेसिक मीडियम था तो उस एसिड का H+ ले लिया, तो हम इसको कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में शो कर देते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, मेन है ये बात, वो पूछता है इनमें से कौन से कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड होंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। फिर बात आएगी बेटा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्या है बेटा हमारे पास? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और ये क्या था बेटा हमारे पास इसका? अब इसमें क्या होता है, दो सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपको काम करने हैं। फेलिंग एक में कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग बी में शायद सोडियम टार्टरेट वगैरह कुछ होता है, तो उसका सिट्रेट। ठीक है, तो फेलिंग ए और फेलिंग बी, एनसीईआरटी से फेलिंग ए में क्या है और फेलिंग बी में क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या होता है, किसका होता है, फेलिंग ए में क्या है, फेलिंग बी में क्या है। और जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो यहां पर ब्लड रेड कलर का कुछ बनता है, हिंट दे रहा हूं, कॉपर का बनता है, ऑक्साइड है कॉपर का, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो बेटा आप लोगों को यह भी जानना है कि इसमें जो ब्लड रेड कलर बनता है वो किसका बनता है, क्योंकि ये आप लोगों के पास डायरेक्ट जो है पूछ लिया जाता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ब्लड रेड कलर किसका होता है। लेकिन हाँ चलो मैं पहले बता दूं, इस टेस्ट को परफॉर्म कौन करते हैं, ध्यान रखना। यहां पर हमारे पास जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे, और आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अगर कर रहे होंगे तो बेटा टेस्ट जाएगा पॉजिटिव, टेस्ट जाएगा पॉजिटिव मतलब टेस्ट हो जाएगा। और बेटा ध्यान से रखना, अगर आपने एरोमेटिक यानी बेंजल्डिहाइड वगैरह लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड, आपने उसका ट्रीटमेंट किया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो यहां पर ध्यान रखना नेगेटिव टेस्ट होगा। नेगेटिव का मतलब है कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन तो खैर कोई भी नहीं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इस टेस्ट को नहीं देते। मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग यहां तक कर सकते हो बेटा, यस और नो? क्या आप लोग यहां तक कर सकते हो बेटा, यस और नो? हाँ या ना का जवाब दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पीटा जाएगा, तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। बोलो बोलो भाई। इसको सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन देते हैं, एक में टार्टरेट एक में सिट्रेट, मतलब एक में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों में सॉल्यूशन ही होते हैं ए और बी। ए में जो है कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन होता है, पर मैंने तो होमवर्क दिया तो मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं। आगे देखो बेटा, आगे नेक्स्ट है हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट होता है कुछ और नाम है भाई इसका। देखो होमवर्क क्या क्या करना है आपको, इसमें एक सॉल्यूशन होगा ए, उसमें क्या है, एक होगा सॉल्यूशन बी, उसमें क्या है, और यहां भी ब्लड रेड का ही कुछ कलर आएगा, वो किसका आएगा ये भी ध्यान रखना है। सोडियम टार्टरेट होता है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये सोडियम टार्टरेट बेटा उसमें होता था फेलिंग वाले में। इसको भी क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट दे देंगे पॉजिटिव। और बेटा जो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो नेगेटिव देंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे पास कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बात यह है कि वो कन्वर्ट किस में होगा, तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा। तो अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर भी अगर पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ, कलर तो आया ही आया है, लेकिन जो एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट 5 एस्टर बुओक्लोर, बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है।
ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी है वैसे, लेकिन मैं कराऊंगा फिर भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स। देखें इधर, देखें बेटा इधर देखें। सबसे पहले हमारे पास बेंजल्डिहाइड है जो कि -M इफेक्ट लगाएगा। यहां पर आपने क्लोरीनेशन किया, FeCl3, ये हमारे पास जो है कैटलिस्ट होगा बेटा। आपको पता है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो ये पता करिए, और कहां पर लगेगा, मेटा पे, ऑर्थो पे, पैरा पे, ये बताए। फिर हमने यहां पर बेटा जी बेंजल्डिहाइड लिया CHO, और हम लोग इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा ये बताएं। तीसरी रिएक्शन होगी बेटा हमारे पास बेंजल्डिहाइड CHO प्लस KCH3Cl, और यहां पर होगा हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा ये बताएं, बताओ बेटा बताओ। तो आपको पता लग गया कि सर ये तो बेंजीन वाली रिएक्शन है, हर जगह पर CHO कह लो या कीटोन ले लोगे तब भी -M इफेक्ट लगेगा, तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे तो जाएगा नहीं, फिर कहां पे जाएगा, मेटा पे, मजबूरी बनेगी। तो Cl पॉजिटिव, यहां पर NO2 प्लस होता है, यहां पर सर कार्बोकटाइन बनेगा, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा क्या भाई, बेंजीन रिंग सेम टू सेम। यहां पर हमारे पास CHO, यहां पर Cl, फिर यहां पर क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग सेम टू सेम, ऊपर CHO, इधर NO2, फिर यहां पर क्या होगा भाई, बेंजीन रिंग सेम टू सेम, ऊपर CHO, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास कार्बोकटाइन यानी एल्काइल ग्रुप। क्या तीनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों? क्या तीनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ या ना का जवाब दें। क्या तीनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई? आ गई, बहुत ठीक, ओके। तो भाइयों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल गिरने ना दें, और मैं कोशिश करूंगा अभी रात में और ट्राई करूंगा आपकी सिलेबस को और रिड्यूस करने की, रात में रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को दूं, ठीक है। तो चलो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल भी आपको लेक्चर मिलेंगे। बाय बाय।